हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो द प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus b, a plus 2b, a plus 3b and so on is known as arithmetic progression with the first term as a and the common difference equals to d। इसका मतलब समझते हैं कि a series of numbers a, a plus b, b plus 2b एंड सो ऑन। इसमें जो भी एडजेसेंट नंबर होंगे उनका डिफरेंस हमेशा डी होना चाहिए। अगर किसी भी दो एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस है वो डी के इक्वल नहीं होता है, सेम नहीं होता है, तो वो सीरीज ऑफ नंबर्स उनकी एक ही नहीं होगा। जैसे मतलब एक एंड एट, इसमें देख सकते हैं कि टर्म का डिफरेंस 5 है। मतलब ये टर्म जो है ये एक ही है, ये सीरीज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे nth टर्म। तो अगर मैं कोई भी टर्म निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे तो समझते हैं। जैसे ये हमारी ये है हमारी फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म है a प्लस b एंड थर्ड टर्म a प्लस 2b। इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं, तो लिख सकते हैं a प्लस 0b, इसको a प्लस 1d एंड a प्लस 2d। इसमें हमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि जो d का कोएफिशिएंट है वो हमारा जो n माइनस वन है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से वन माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो d का कोएफिशिएंट है। जैसे इसमें वन माइनस वन जीरो, इसमें टू माइनस वन वन एंड इसमें थ्री माइनस वन टू। तो इससे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि एनी टर्म n n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन d। हमारी सीरीज 3 8 13 18 एंड सो। तो इसमें अगर हमें बोला जाए कि एक ए टेन या फिर टी टेन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूला को करेंगे। सो ए टेन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसमें हमारा ए जो है वो 3 है, एन है हमारा 10, तो टी है 5। सो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 48। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो होता है s of n, number n है, number of terms equals to n by 2, 2a plus n minus 1 d। हम इसी फॉर्मूला को और a is equals to a plus n minus 1 d, इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक ये वाला सेकंड फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो n by 2, 2a को लिख सकते हैं a plus a, बाकी n minus 1 d है। तो जो ये टर्म है इसलिए कहते हैं ये a n के इक्वल है। a n क्या है हमारा लास्ट टर्म प्लस है। तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हमें पूरा फॉर्मूला ना लगाने की बजाय हम इस फॉर्मूला को यूज करके भी सम टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारी सीरीज 3 8 13 18, तो अगर इसमें हमें एक टाइम को हमने निकाल लिया तो 48 एस पे निकालना हो तो इसका हमारे दो फॉर्मूला है, तो ये वाला ये वाला। फर्स्ट फॉर्मूला को ट्राई कर देते हैं। एन हमारा 10 by 2 is 3, so 3 into 6 plus n minus 1 9 and d 5. So yeah, 5 into 6 plus 45, so 5 into 5। So हमारा S10 भी निकल के आ रहा है। S10 को है 255 equal to this formula। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन समझने में कैसे क्या होता है। अरिथमेटिक मीन बेसिकली सिंपली होता है सम ऑफ
टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी सीरीज थी 8 39 88, तो इन फोर नंबर्स का अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसका निकालेंगे सम एस ओ बाय 4। हमारा एस ओ क्या आएगा 4/2 3 प्लस 80 21/2। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि if the given numbers are 80 then arithmetic mean is equals to middlemost term of the given series। इसका मतलब है कि अगर जो नंबर्स गिवन है वो arithmetic प्रोग्रेशन में है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम है, तो जो हमारा एवरेज आएगा या फिर जो arithmetic mean आएगा वो हमेशा मिडलमोस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे इवन टर्म्स है तो उससे मिडलमोस्ट नंबर तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 8 एंड 13 जो हमारे टू मिडलमोस्ट टर्म्स है हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो वो देखते हैं जैसे दिखेगा। सो 8 plus 13 by 2 equals to 21/2। तो यहाँ से ये ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, ये काफी बार क्वेश्चंस में हमें फास्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमें क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या कहना है if the 7th and 21st terms of AP are 6 and -22 respectively। इसका मतलब पहले इसको लिख देते हैं कि हमारा A7 हमारे पास गिवन है 6 and A22 हमें गिवन है A21 हमें गिवन है -22 एंड हमें बोला फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला Sn equals to n by 2 plus n minus 1 d। इसमें सिर्फ टर्म्स कर लेते हैं और निकाल देंगे एंड ऐसे ही s n equals to n by 2 a plus n। ये हम दो फॉर्मूला यूज करके सम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अभी हमें ए नहीं पता और बी भी नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारे पास गिवन है a7 is equals to 6 and a21 equals to 2। तो हमारे पास a का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 b। a7 होगा a plus 6 7 minus 1 b which is equals to 6 and a21 होगा a plus 21 minus 1 b which is equals to -22। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। देखते हैं कैसे करेंगे। a plus 60 equals to 6 and a plus 20 equals to हमारे पास यहाँ से -2। अब हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में d की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। वो हम करके देखते हैं a plus 6 into -2 is equals to 6, a minus 12 is equals to 6, a is equals to 18। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 18, b की वैल्यू आ गई -22। तो इससे हम सम निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सिर्फ तो अगर हम इसमें a28 निकाल लेंगे होगा a plus 2070 a है हमारा 18 27 ऐसे हम निकाल लेते हैं
तो ये a by n by 2 into a plus n. So that's 28 मिलेगा फॉर्मूला 28 by 2 to 18 minus 6 into 14 into 18 and 26 minus 18. हमारा यहाँ से एच 28 आ गया माइनस हो 252. एक तो हमारा ये मेथड था सम निकालने का. सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn equals n by 2 2n plus n minus 1 d. So S28 होगा 28 by 2 2 into 18 plus n is 28 minus 1. 6 6 54 which is 14 minus 18 is again equals to यहाँ पे आएगा 250. So arithmetic relations के हमारे ये important concepts थे और important formulas थे जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और हमारे इन्हीं formulas को यूज करके कितने क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर सकते हैं. तो हमारे लिए जो कौन सी formulas हैं a is equals to a plus n minus 1d. Sn is equals to n by 2 2n plus n minus 1d. and this is the formula है n by 2 a plus l. arithmetic mean का हमारा फॉर्मूला होता है sum of terms which है equals to sum of